हम अपना ग्रोथ कैसे करें, है नो, बाद बाकी सब चीजें, सारी चीजें हम कैसे पढ़ें, कैसे लड़ें, कैसे चलें, है नो, कंप्लीटनेस हमारे भीतर कैसे, होलनेस हमारे भीतर कैसे आए, ठीक है, होलनेस, होलनेस हमारे भीतर कैसे आए, फॉर होलनेस, या कंप्लीट विकास कैसे हो, यही नो, हम कंप्लीट कैसे बने। और हमेशा हम जितना भी विकसित हो जाए, हमें लगता है नो कि हमारी विकास कुछ अवरुद्ध है, कुछ हमें कमी है हमारे, होता है। आप एक बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी पूछिए नो, तो वो भी कहता है नो कि अभी हमारा विकास कुछ कमी लग रहा है, कुछ खटक रहा है, या हमारे भीतर कुछ कमी है, ठीक है। तो ये हमारे भीतर होलनेस कैसे आए, उसके लिए क्या है कि हमारा निर्माण पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी से हुआ है, ठीक है, मातृशक्ति पितृशक्ति। तीसरा हमारे पास नहीं है, तीसरा एक स्पेस है केवल, वो हटाइए, वो नहीं जाना है। सब स्पेस में ये सब घट रहा है, सब खाली स्थान में घट रहा है, हम उपस्थित हैं, सब एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ये हो रहा है स्पेस में हो रहा है, लेकिन हो रहा है एनर्जी के कारण, कर रहा है एनर्जी, ठीक है, ठीक है। एनर्जी ऐसे एक्टिवेट नहीं होती है, कोई बाह्य बल काम करता है तब एनर्जी एक्टिवेट होती है, दूसरी बात है, उधर नहीं जाना है हमको, डीप में नहीं जाना। 5 मिनट आपका समय लिए हैं, 5 मिनट में हमको ये बता देना है आपको कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से बने हैं। ये दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी एक साथ जब स्पार्क करती है तो वहाँ एनर्जी क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ स्पार्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो एनर्जी वहाँ क्रिएट हो रही है। एक तीसरी शक्ति उसको कहते हैं, उसको, है नो। तो जब हम ऐसे पालथी मार के बैठ जाते हैं तो हमारा क्या है, दायां पैर इधर आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर, दायां पैर इधर आ गया, अब बायां पैर इधर चल गया, ये पैर है, इसको अपन समझ लीजिएगा, और बायां पैर हमारा इधर चल गया। क्या हुआ कि हमारा दायां अंग बायां अंग की ओर गया, और बायां पैर दायां अंग की ओर गया, ठीक है, और ये यहाँ सट गया है, ठीक है, इसमें सट गया है ये वाला, ठीक है। अब देखिए मेरे हाथ जो है, ये या तो, और हाथ में उंगलियां हैं, उंगलियां नुकीली हैं, ऊर्जा का प्रवाह किधर होता है, नुकीली चीज से अधिक होता है, इसलिए एंटीना नुकीला होता है। एंटीना के ऊपर गोल लगा दीजिए नो, तो उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। नुकीली से धारा ज्यादा प्रवाहित होती है तीव्रता से, यहाँ कुछ गोल कर देंगे, चपटा कर देंगे नो, तो धारा प्रवाह रुक जाएगा, है कि नहीं, गुड। तो ये हाथ हम ऐसे जोड़ेंगे, पैर तो हमारे जुड़ गए, हाथ हम ऐसे जोड़ेंगे, या तो ऐसे जोड़ के यहाँ मस्तिष्क के सेंटर के पास, या फिर अपने यहाँ हृदय के पास। हमारे 3 मुख्य केंद्र हैं, एक मस्तिष्क, हम 3 जगह से पूरा बॉडी संचालित होता है जी, एगो तो मस्तिष्क, एगो हृदय, एगो नाभि। नाभि माने क्या होता है, सेंटर, केंद्र। हमारा केंद्र क्या है, नाभि है। माता के गर्भ में जब हमारा निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले हमारी नाभि बनी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, ये तो विस्तार हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म माने विस्तार, जो फैलता जा रहा है, मैं भी फैलता जा रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। मैं सिकुड़ता जाऊं तो ब्रह्म नहीं हूँ। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब फैलते जा रहा है। अपना पंखा तो हम नहीं फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सीधी सी बात है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब गतिशील है। पंखा तो स्थिर दिख रहा है, लेकिन उसका इतना सूक्ष्म प्रोसेस है, हम नहीं समझ पाते। उधर नहीं जाना है हमको, जाना ये है तो हम ऐसे स्पार्क करते, तो पालथी मार लीजिए, ऐसे बढ़ जाइए, और एनर्जी ये जो सक्रिय होगी, ये क्या होती है, प्रवाहित हो रही है कि नहीं। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से प्रवाहित होती है, हमारा बॉडी का कौन सा अंग सबसे ज्यादा, नहीं, हमारा बॉडी का अंग कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, हमारी आंखें 24 घंटा जागती रहती है। 24 घंटे में बीच में कुछ ड्रॉप लेती हैं, लेकिन अधिकतर हमारी आंखें सोने के बाद भी वो सपना देखती है कि नहीं। जागते में जगत को देखता है, सोने में सपना को, मतलब सोने में भी देख रहा है। सारा बॉडी जब ऐसे है, रिलैक्स में है, तब भी वो एक्टिव है। हमारी आंखें हमारी एनर्जी का सबसे ज्यादा खर्च करती हैं, इसलिए हम आंखों को बंद कर लेंगे। अब क्या होगा, वो एनर्जी हमारी काम करनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसका जो खर्च है एक्सपेंशन वो कम हो जाएगा। तो हम आंखों को बंद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब क्या होगा आगे की स्थिति, ये गूंगे के रिसर्करा, गूंगे का गुड़ है, ये कैसा लगता है, जब जिह्वा पे टच करेगा तो पता चलेगा कैसा लगता है। आप इसे करके देखिए। इस अवस्था में आप बैठकर यदि आप कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं तो आप को ज्यादा होता है। आप इस अवस्था में बैठने से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और उसका और भी एक्सप्लेन है, कैसे बॉडी में कैसे कैसे सब होता है, वो सब नहीं बताएंगे। 5 मिनट में आप इतना समझिए कि इस अवस्था में बैठ के जब आप पढ़ेंगे, एक बात और कि हमारा मेरुदंड है, वो मेरुदंड माने आधार होता है, वो सीधा होना चाहिए। तो हमारा सिर मतलब हमारा कमर, हमारा ये कमर
और ये गर्दन और ये सिर 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। ये 90 डिग्री के, जितनी सीधी हो सके उतनी ठीक है। ठीक है, नमस्कार। हो गया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए।